फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, ये तो जनता बताएगी कि हाँ किसकी सरकार आएगी। हाँ, अब जनता मुस्कुराहट के पीछे क्या रहा है? अब क्या बताया जाए। मतलब 50 साल में कितनी सरकारें आई होंगी, कितनी सरकारें गई होंगी, किसी भी सरकार ने इसकी तरफ सरकार ने मैडम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैडम। वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे मायावती की हो और चाहे अखिलेश की हो, कोई सरकार आई, कितने प्रधान आए डुमराव में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया मैडम। हाँ, गोद लिया गया। इसके पहले गोद लिए थे, उसमें कुछ नहीं, सांसद जी ने कुछ नहीं किया इस गांव के लिए। हम कई बार उनसे बात भी की, उनकी कई बार यहाँ मीटिंग भी कराए कि हमारे गांव के लिए कुछ करिए। कम से कम एक बार विद्यालय पर कराए थे या एक बार मंडी पर। हाँ, मगर वो कुछ काम यहाँ नहीं किए। अगली बार टिकट उनको मिला था ना मैडम हरियाणा राजभर को, लेकिन डुमराव गांव में डर के मारे वो वोट मांगने नहीं आए। मैं जितना करा दिया था 5 साल पहले, वो ये लोग बताएंगे कि 5 साल और प्रधान रहे उतना किए हैं कि नहीं किए हैं, ये गांव वाले लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल की ये दुर्दशा हो रखी है, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि आपके प्रधान से आपको कंप्लेन करनी चाहिए? तो सीएमओ साहब आए थे, पता नहीं क्या आदेश लगा कर गए हैं, ये तो हमको अभी नहीं पता। तो ये आपके गांव में इकलौता यही अस्पताल है? जी मैडम। हाँ, 4 गांव का एक अस्पताल है, ठीक है। बच्चा कितना पुराना ही है, कितना साल पुराना अस्पताल होगा ये? 50 साल पुराना है मैडम। 50 साल। मतलब 50 साल में कितनी सरकारें आई होंगी, कितनी सरकारें गई होंगी, किसी भी सरकार ने इसकी तरफ सरकार ने मैडम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया मैडम। वो चाहे बीजेपी की हो, चाहे मायावती की हो और चाहे अखिलेश की हो, कोई सरकार आई, कितने प्रधान आए डुमराव में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया मैडम। ये डुमराव गांव में अभी कुछ वक्त में आपके यहाँ पे योगी जी के आने की बात चल रही है, ठीक है। ये गांव के सारे लोग हैं, ये इन्होंने अपना अस्पताल दिखाया, अपना भी स्कूल दिखाया, पूरा गांव दिखाया। इनकी शिकायतें हैं कि इस गांव में प्रधान जी लोगों के तक के पास सबके पास फंडिंग पहुंच जाती है, पर गांव पे काम नहीं होता है। और जब योगी जी आने वाले हैं तब काम हो रहा है, इससे पहले कभी काम नहीं होता है। इसके पहले तो हम प्रधान नहीं थे, अब प्रधान है, तो जब से हम हुए तब से काम करा रहे हैं। आप कितने वर्ष से यहाँ प्रधान हैं? मैं अभी 2 महीना हमको हुआ है। अभी इन्होंने गांव वालों ने बोला है कि फंडिंग हमेशा से आया है, पर किसी प्रधान ने काम नहीं किया। नहीं, जो आप देखिए मंडी मैं बनवाया हूँ वहाँ उसके पहले इतना कबाड़ा था कि वहाँ मैंने आने जाने की। हाँ, 5 साल इसके मैंने पीछे में रहा हूँ, 5 साल इसके पहले मैं रहा हूँ 10 से 15 तक। इसी गांव में थे आप? हाँ, इसी गाँव में। तो मेरा सवाल सबसे पहला आएगा इस अस्पताल का। 5 साल में इस अस्पताल को, जो एक लौता 4 गांव में एक अस्पताल है, उसको क्यों नहीं ठीक करवाया? मैं उसको पर्सनल अपना पैसा लगा के एनएम को बुला लीजिए कि मैं जो आता है उसमें 10, 20, 30 हज़ार से ज़्यादा फंड नहीं आता है, मगर मैं अपना 50,000 रुपये लगाकर अपना निजी पैसा मैं उस बनवाया हूँ उसको। इससे पहले कैसी हालत थी उसकी? उसकी बहुत जर्जर स्थिति थी, जो मैंने छोड़ दिया, उसमें दरवाजा भी नहीं लग पाया है। वो एनएम से पूछेंगे, एनएम बता देंगे। क्या आप गांव वालों को श्योरिटी देते हैं कि इस अस्पताल की मरम्मत कराई जाएगी? अब नहीं, मरम्मत कराई जाएगी, चाहे उसके लिए भवन आया है, जैसे ये कन्या पाठशाला की जमीन है। पहले जैसे ये नहीं होता था, कहीं भवन बन जाता था, पहले वो खतौनी नहीं माने जाते थे। अब वो जैसे 2 और बनाने के लिए आया है, तो उसको वहाँ जमीन है बंजर की, उसमें बनेगा वो। हाँ, उसमें संदेह नहीं है, वो बनवाया जाएगा। दूसरा मेरा सवाल सबसे रहेगा कि ये यहाँ पे अस्पताल है और यहाँ पे आपका ये कूड़ा घर है, और यहाँ पे चलिए मैं ये भी नहीं कहती आपका भी घर यहीं पर है। इस जब हवा चलती होगी तो इसकी जो बदबू है, सबसे पहले आपके पास इसकी बदबू आती होगी, और बदबू ही नहीं, आपको मैं कहूँगी वायरस इन्फेक्शन जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी। देखिए, इसके पहले मैं इसको कई बार साफ करा चुका हूँ, ये बहुत साफ सुथरा हो चुका था, मगर जो फेंकने वाले हैं लोग हमारे अगल बगल के हैं, हम सबको मना भी नहीं कर सकते हैं कि कूड़ा मत फेंकिए। जो कि अभी बारात आ जाए, कोई फंक्शन हो जाए, पत्तल कोई फेंक के चला जाए, अभी हवा है, बारिश, सबसे पहले मेरे दरवाजे पे आती है। अभी बारिश हुई, देखिए वो पानी देख रही है कलर ना, वो सब वहाँ से आया है। मगर वहाँ जैसे सफाई कराना मेरा काम तो यही है, वहाँ फेंकने वालों की सबसे बड़ी चलिए, अब इन गाँव वालों से मैं सवाल पूछूंगी। प्रधान जी कहते हैं सफाई तो कराते हैं, पर ये गंदगी कहाँ से आती है, फेंकता कौन है ये? अब मुझे कोई गाँव वाले जवाब देंगे इसका? मैडम जवाब उसका ये देंगे मैडम कि सफाई हो जाए और उसका जो मतलब या तो चारदीवारी मार दिया जाए उस जमीन को, जो भी मतलब कहीं फंसा की जो जमीन है चारदीवारी मार दिया जाए, तो ऑटोमेटिक जो है कि मतलब वो वहाँ पे जाएगा नहीं बिकने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे दीवार, छतवाली मतलब दीवार खड़ी कर दी जाए? कन्या पाठशाला की है, अगर वो यूज में आ जाए तो ऑटोमेटिक आदमी बिकेंगे नहीं वहाँ पे, उसके यूज में आ जाए। अगर जो कन्या पाठशाला की जमीन है, शिक्षा विभाग उसको आके अपना वो कन्या पाठशाला खुलवा दे, तो वो यूज में आ जाएगी, साफ खत्म हो जाएगी। प्रधान जी, क्या लगता है अब जो बीजेपी सरकार है, अब चुनाव का वक्त है, क्या लगता है अब इस इतना बड़ा गांव जो है कि यहाँ पे राष्ट्रीय कवि हैं, जिनकी कविता को हमने सुना है, पढ़ा है और उनको सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, तो क्या अब इस गांव की किस्मत काया पलटेगी? अब कब पलटेगी? अब पलटेगी। सरकार की जैसे नीति है, उससे काम कराना है तो सब लोग काम कराएंगे। सरकार इस गांव के लिए सोच रही है, काम करे, क्योंकि इसका तो बहुत पहले ही गोद लिया गया है। हाँ, गोद लिया गया। इसके पहले गोद लिए थे, उसमें कुछ नहीं, सांसद जी ने कुछ नहीं किया इस गांव के लिए।
हम कई बार उनसे बात भी की है, उनकी कई बार यहाँ मीटिंग भी करा है कि हमारे गांव के लिए कुछ करिए, कम से कम एक बार विद्यालय पर कराए थे, एक बार मंडी पर हाँ, मगर वो कुछ काम यहाँ नहीं किए। अगली बार टिकट उनको मिला था ना मैडम हरियाणा राजभर को, लेकिन डुमरांव गाँव में डर के मारे वो वोट मांगने नहीं आए ले। मैं जितना करा दिया था 5 साल पहले, वो ये लोग बताएंगे कि 5 साल और प्रधान रहे उतना किए हैं कि नहीं किए हैं, ये गाँव वाले लोग बताएंगे। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैडम हुआ है। चलिए, तो एक बार हम फिर से एक आश्वासन दे सकते हैं कि अगर आपने फिर से ये कार्यकाल संभाला है तो आप इनको आश्वासन दे सकते हैं कि आगे भी काम होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। बेहतर होगा। हाँ, चलिए, एक आश्वासन इनकी तरफ से गांव वालों को ये मिल रहा है कि आगे भी काम होगा। और ये है हमारे गांव के प्रधान, इस डुमराव गांव के प्रधान है दिनेश यादव जी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बीइंग अ प्रधान मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप प्रधान हैं, इस बार किसकी सरकार आ रही है प्रधान जी? फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, ये तो जनता बताएगी कि हाँ किसकी सरकार आएगी। हाँ, अब जनता मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? अब क्या बताया जा, अब जनता जिसको चुनेगी। जनता, चलिए आप भी, मैं आपको एक जनता ही देख रही हूँ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि प्रधान हो या वो प्रधानमंत्री हो, सबको वोट देना है जी। तो आप बताइए क्या सही है, इस बार किसकी सरकार आना जरूरी है? सरकार अब क्लियर नहीं किया जाएगा। हाँ, चलिए, योगी, इस बार योगी आदित्यनाथ को हटा के अखिलेश यादव को ला सकते हैं? अखिलेश यादव भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी उत्तर प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश किसके हाथ में सुरक्षित है? दोनों लोग के हाथ में सुरक्षित है। तो दोनों को मुख्यमंत्री बना दे। नहीं, बारी बारी चांस मिलना चाहिए। बारी बारी मतलब एक बार योगी जी बन गए तब अखिलेश भैया को मिलना चाहिए। नहीं, हाँ, जनता कर सकती है। जनता कर सकती है। चलिए, जवाब इनका मिल गया है। तो ये हमारे दिनेश जी, जिन्होंने गांव को, ये यहाँ के प्रधान हैं, इन्होंने गांव के प्रधान के रूप में यहाँ के गांव वालों को आश्वासन दिया है, जो पहले भी 5 साल प्रधानी कर चुके हैं और अब फिर से प्रधान हुए हैं। तो इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अब फिर से काम होगा, फिर से ये अस्पताल बनवाए जाएंगे, फिर से इस कूड़े घर को हटाया जाएगा। क्योंकि अगर आप कूड़ा देख रहे हैं, इनके घर से कुछ सामने ही कूड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये है गांव के वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, अपने गांव का एक अच्छा और भला चीज़ चाहते हैं कि गांव में अच्छे स्कूल हो, गांव में अच्छे अस्पताल हो। तो ये सारी सच्चाई है एक गाँव की। अब मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में दूसरे गाँव को लेके जाऊँगी, तो जितने देर कोशिश रहेगा कि मऊ में हमने और भी गाँव दिखाएंगे आपको। तो बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आपका काम यह है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।